हाँ, टीएससी की आज बैठक हुई। ये आज की बैठक कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा और टीएससी का ये मानना है कि यहाँ पर ट्रैवलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनें खरीदने का जो बाध्यता है वो सीएमटी एसपीटी बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने और कॉन्स्टेबल मरांडी जी के अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी, उसको की समयावधि बढ़ाई गई। ऐसा कानून को लागू करने पर चर्चा हुआ, जिस पर और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है और कई ऐसे मुद्दे हैं आज एक्सटेंशन मिला है जो मेरे नाम से समिति बनी हम नहीं कर पाए मीटिंग, तो अभी एक साल का एक्सटेंशन मुझे मिला है और जो अभी कार्यक्रम चल रहा है सरकार आवास और ग्रामीण जो गाड़ी है उसका अनुपालन किस ढंग से जमीन पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इस प्रकार क्या क्या अड़चन, कोई टेक्निकल अड़चन हो सकती है, कोई चीज़ तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे। लेकिन ऐसे कोई अड़चन की बात किसी सदस्य ने नहीं उठाया और ना हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग उसको थाना क्षेत्र को भी लेकर कर रहे हैं और जो पुराना जो थाना क्षेत्र है उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। काउंसिल का आज बैठक था, लगभग एक साल के बाद फिर से ये बैठक आज रखा गया। बहुत अहम मुद्दे थे, उसमें से विशेष जो दो मुद्दे में हमारे तरफ से चर्चा रखी गई थी वो है पी पैसा कानून के अंतर्गत जो नियमावली बननी है। जो अभी विभाग ने स्वरूप बनाया है नियमावली का, वो पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत बनाया गया है, जबकि बहुत ज़रूरी है कि जो पी पैसा प्रावधान, पी पैसा प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 उसके अंतर्गत नियमावली बनाया जाए, क्योंकि जो ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र में है और जो ग्राम सभा अनुसूचित इलाकों में है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इस अंतर को अगर हम लोग पंचायती राज के नियम के तहत अगर नियमावली बना के अगर लागू करेंगे तो इस अंतर को हम लोग स्वतः ख़त्म कर देंगे, जिससे आगे जाके जो जितने भी ट्राइब्स हैं उनको बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज इसमें अच्छी सार्थक चर्चा हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सीएम साहब ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि हम सभी जितने भी सदस्य हैं अपना इसमें एक मंतव्य विभाग को लिखें और उसके अनुसार फिर से इसको चर्चा में लाया जाएगा। साथ ही साथ मेसा जो है म्यूनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इस पर भी चर्चा होनी थी, मगर किंतु ये पार्लियामेंट के दायरे में पड़ता है, इसलिए इसको चर्चा में नहीं लाया गया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया गया है आज, जो सीएनटी एक्ट में जो थाना साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का जो लिमिटेशंस है लैंड परचेज और सेल में, उसको भी उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने का हम लोगों ने कोशिश किया है और ज़रूरी भी था, क्योंकि झारखंड जो अलग हुआ बिहार राज्य से, उसके बाद थाना क्षेत्र भी अब अलग हो चुका है। कई ऐसे गांव हैं जो अलग थाना में आते हैं अब, और ऐसे कई सारे जिला हैं जो भी पहले बिहार राज्य में जो जिला थे अब वो जिला दूसरे जिला बन चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ों को भी दायरा लिमिटेशन जो एरिया था इसको भी बढ़ाने का हम लोगों ने आज चर्चा किया है। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दों पे चर्चा हुआ, जैसे आने वाले समय में जो हम लोगों को स्कोप में लाना है, चर्चा में लाना है, उसके बारे में भी आज काफ़ी सारे विमर्श किए गए हैं। तो मुझे लगता है एक रूप से सार्थक था।
चिंता का विषय ये है कि ऑपोजिशन से जितने भी सदस्य हैं दे डिडंट टर्न अप। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक टैक बहुत ही पावरफुल कमेटी है और इस कमेटी में जितने भी आदिवासी हैं और जितने भी आदिवासी प्रतिनिधित्व करता है वो अपने समस्याओं को आके यहाँ पे पटल में रखते हैं। मगर विपक्ष के साफ तौर से जो ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, मगर उनके लिए कोई भी चर्चा यहाँ पे रखा नहीं गया, उनके तरफ से कोई अटेंडेंस नहीं रहा, तो ये चिंताजनक है। अगर वो अपने आप को इतना हितैषी बताते हैं आदिवासियों को, कम से कम इस पटल में आके बिल्कुल अनबायस्ड रूप से अपना जो होता है, अपना एक ओपिनियन होता है, अपनी जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको रखना ज़रूरी है। आदिवासी ट्राइब्स लोगों पर चर्चा हुई, इसमें पंचायत राज अधिनियम पर भी बात हुआ, तो हम लोग ने सब सहमति से बात उठाया कि भाई पैसा के अनुरूप हो, क्योंकि पंचायत पर कानून बनाने का राइट्स विधानमंडल को नहीं है, पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट एक्सटेंशन दिया है पंचायत को, तो 1 साल के अंदर उसको लागू करना था, जो 10 मार्च 1998 को बिहार सरकार ने बजट निकाल करके उसको लागू कर दिया। क्योंकि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 पार्लियामेंट में बिल आया, उसका सेक्शन 85 की वो चीज़ें है मौजूद कि कोई भी बिहार में जो एग्जिस्टिंग लॉ है उद्यम करेंगे, फिर तो स्वतः वो चीज़ें लागू हैं। आज कोर्ट में भी मामला है, तो इस पर मैंने और भी गहन राय विमर्श करने के बाद इस पर जो है अंतिम भी है, और पैसा के अनुरूप ही, और पैसा 96 जो है वो लागू माना गया बिहार के जो बजट है तो ये भी बात हम लोग ने रखी। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले पर भी हम लोग ने बात बोला कि जब पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया ही नहीं है, फिर झारखंड तो मानिए कि जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों कानून बनाएंगे, और जो स्टेट लिस्ट है उसको असेंबली कानून बनाएंगे, और सेंट्रल जो लिस्ट है उसको पार्लियामेंट बनाएंगे। तो म्यूनिसिपल ऐसा चीज़ है जिसके पार्लियामेंट को कानून बनाना आज तक हमेशा मना नहीं है। फिर PSC झारखंड इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा, तो इस सब पर अच्छा से विचार हुआ, तो इसको हम लोग छोड़ दिए इसी स्तर पर। और क्योंकि पंचायत पर कोर्ट का भी मामला है और 96 का नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट का है, तो इसको देखने के बाद ही इस पर होगा। और बाकी जो सरकार की चीज़ें हैं हुआ, जैसे मैं हुआ राज्य वाला और अपना अधिकारी सब बहुत सारा चीज़ों पर हुआ है, इस पर और अच्छा ढंग से सरकार PSC पर